सोया टेस्टोस्टेरोन को लो करता है। अगर तुम सोया खाओगे तो तुमको मैन बूब्स हो जाएँगे। अगर तुमको स्ट्रॉन्ग होना है तो तुमको सोया अवॉइड करना चाहिए। सो यार ये चीज़ें तुमने 100% ज़रूर सुनी होंगी अगर तुम वेजिटेरियन हो या फिर तुम सोया के प्रोडक्ट्स ट्राई करते हो या फिर तुम अपने मील के अंदर सोया को ऐड करते हो जस्ट फॉर कि तुमको अपने डेली की प्रोटीन गोल जो है उसको हिट करना है। सो क्या ये चीज़ें सच में सही है जो लोग कहते हैं या फिर ये एक अनदर फिटनेस मिथ है? तो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि क्या अगर हम सोया खाते हैं इससे हमारे को हमारे बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है या नहीं? साइंस एक्चुअल में क्या कहती है? अगर हम जिम जाते हैं तो हमारे लिए सोया सेफ है या नहीं है? डेली यूसेज में हमें सोया कितना कंज्यूम करना चाहिए ताकि हम सेफर साइड पे रहें। तो यार अगर तुम वेजिटेरियन हो, जिम जाते हो, तुमको अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तुम सोया को अपनी मील्स के अंदर ऐड ऑन करने का सोच रहे हो बट तुम कहीं न कहीं वरीड हो कि यार इससे मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा, मेरे को मैन बूब्स हो जाएँगे। सो यार आज की वीडियो ये तुम्हारे लिए क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर आउट कर देंगे और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएँगे। तो यार वीडियो को एंड तक देखना। मैं तुम्हारा ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूँगा, तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाई पीपल थिंक सोया इज बैड। सो ये फियर आता है समथिंग कॉल्ड साइटोएस्ट्रोजन से। सो सोया के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम आइसोफ्लोन्स बोलते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड है जो कि हमारे एस्ट्रोजन को रिसेंबल करता है। सो पीपल ये एज्यूम करते हैं कि क्योंकि एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, सो अगर हम सोया को कंज्यूम करेंगे तो मैन के अंदर वो हमारे बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा और उससे कहीं ना कहीं हमको मैन बूब्स हो जाएंगे। बट यहाँ पे कीवर्ड जो हमने यूज करा है वो है रिसेंबल। सो हमारा जो साइटो एस्ट्रोजन है वो रिसेंबल करता है एस्ट्रोजन को, मींस वो एस्ट्रोजन नहीं है, वो रिसेंबलेंस है एस्ट्रोजन का। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट साइंस एक्चुअली सेज। सो देखो यार, अगर हम नॉर्मल इनटेक सोया का कर रहे हैं, सो मल्टीपल स्टडीज करी गई हैं इसके पीछे। सो स्टडीज में ये फाइंड हुआ है अगर हम सोया का नॉर्मल इनटेक करते हैं तो वो हमारी मैस्कुलिनिटी को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करता है। सोया को अगर हम डेली रिकमेंडेड डोज के अंदर कंज्यूम करें तो वो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्रीज नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है। सोया का इंटेक अगर हम जो एक नॉर्मल एक सही लेवल से हम अगर डेली कंज्यूम करें तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन लेवल है वो भी नॉर्मल लेवल से डेंजर लेवल पे नहीं जाएंगे। सो देखो यार, सोया को अगर अगर तुम देखो यार, एक्सट्रीम केस कर लो कि तुम सोचो मैं कुछ सारा प्रोटीन इंटेक सोया से ही फुलफिल करना चाह रहे हो तो उस केस में तो तुमको 100% चीजें प्रॉब्लम आएंगी। बट एक जो नॉर्मल एक रिकमेंडेड डोज होती है, अगर तुम उसके अंदर सोया को कंज्यूम करते हो तो तुमको कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस अपनी बॉडी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। सोया को कंज्यूम करना कंप्लीटली सेफ है। अब थर्ड पॉइंट आता है सोया एंड मसल ग्रोथ। सो देखो यार, सोया की अगर हम बात करें, सोया एक तो ये हाईली अफोर्डेबल है, कोई भी इजीली इसको परचेज कर सकता है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है। इसको कुक करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, बस तुमको बॉईल करके इसमें थोड़ा तुमको सॉल्ट वगैरह ऐड करने होते हैं, ऑयल्स वगैरह इतना कुछ तुमको इसमें कुक करने के लिए भी नहीं होता है। इसमें प्रोटीन तुमको बहुत हाई अमाउंट में मिल जाता है, प्लस इसके अंदर सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो 100 ग्राम अगर हम सोया की बात करें तो 100 ग्राम के अंदर तुमको 53 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। सो वेजिटेरियंस के लिए इस मीन्स पर ग्राम के अंदर जो प्रोटीन अमाउंट तुमको मिल रहा है और जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिल रहा है वो सोया के अंदर ऑलमोस्ट सभी वेज सोर्स से सबसे ज्यादा होता है। सो ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर तुम अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, स्पेशली वेजिटेरियन के केस में, कि तुम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो उसके अंदर सोया एक तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अपनी डेली की प्रोटीन डोज को फुलफिल करने के लिए। बट यस, अगर हम वे प्रोटीन की बात करें वो हाईली फास्ट होता है एज कंपेयर टू सोया, या फिर हम कोई भी अगर हम डाइट में कोई भी मीन्स डाइट ले रहे हैं, उसमें कोई भी मील ले रहे हैं, उसके कंपैरिजन में वे प्रोटीन यस बहुत फास्ट होता है, वो इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। बट एक चीज तुमको ध्यान में रखनी है कि मसल ग्रोथ के अंदर ना ये नहीं मैटर करता है कि क्या
चीज़ क्विकली एब्ज़ॉर्ब हो रही है। मैटर ये करता है कि तुम डेली की जो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एट द एंड अगर तुम अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हो, तो तुमको मसल ग्रोथ देखने को 100% मिलेगी। तो ये मिथ निकाल दो कि मेरे को वे प्रोटीन लेना ही लेना पड़ेगा अगर मेरे को अपनी मसल ग्रोथ करनी है। सो अब फोर्थ पॉइंट आता है व्हेन सोया कैन बी अ प्रॉब्लम। सोया हमारी सोयाबीन अगर हम डेली खा रहे हैं तो कभी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम कर सकती है। सो देखो यार, सपोज करो एक आदमी है वो डेली एक्सट्रीम हाई अमाउंट में सोया को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे। सपोज करो एक बंदा डेली 100 से 200 ग्राम सोया को ईट करना स्टार्ट कर रहा है। सो इस केस में उसको 100% प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो पूरा इस पे सोया पे डिपेंडेंट हो गया। वो जो नॉर्मल सजेस्टेड डेली डोज है उसको उसने एक्सीड कर लिया है। सो अगर तुम डेली 25 से 50 ग्राम सोया कंज्यूम कर रहे हो तो वो बिल्कुल सेफ है। तुमको कोई भी एस्ट्रोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं बढ़ेगा, तुम्हारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कोई डिक्रीज नहीं होगा, तुमको कोई भी मैन मूव देखने को नहीं मिलेंगे। सो चीजें ये है कि तुमको एक पर्टिकुलर चीज पे ऑब्सेस नहीं होना है। मीन्स कि तुम सोया ही सोया अपनी डाइट में ले रहे हो कि मैं डेली सोया ज्यादा ले लेता हूँ, मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल इससे ही हो जाएगी। तुमको वेराइटीज चूज करने होते हैं। एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है कि तुम वैराइटीज की तरफ जाओ, इंस्टेड कि तुम एक चीज पे ही ऑब्सेस्ड हो जाओ कि मैं इससे ही सारी प्रोटीन की या फिर अपनी सारी मील्स इससे ही बनाऊंगा। तुमको अपने मील को ऐसे प्रेप करना है कि तुम डिफरेंट वैरायटी से थोड़ा थोड़ा चीजें लेके मिक्स करो, ताकि तुम अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर लो। प्लस तुम किसी चीज का एक्सेसिव यूज हमेशा तुम्हारे बॉडी को हार्म देगा। तो तुमको ये चीजें ध्यान में रखनी है अपना, जब तुम डाइट प्लान वगैरह बना रहे हो तो। अब फिफ्थ पॉइंट आता है व्हाई दिस मिथ स्प्रेड। सो देखो यार, ये मिथ स्प्रेड होने का तीन बिग रीजंस है। सबसे पहला, लोगों को कंफ्यूजन है साइटोएस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन को। वो इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं, वो सोचते हैं ये दोनों एक ही चीज है, बट ऐसा नहीं है। ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है जिस वजह से ये हमारा कंफ्यूजन और मिथ स्प्रेड हुआ है। सेकंड है एक ओल्ड केस स्टडी जिसके अंदर मैन हाई रिकमेंडेड डोज से भी हाई अमाउंट में डेली सोया को कंज्यूम कर रहे थे। ये भी एक वन ऑफ दी रीजन है जिस वजह से ये मिथ स्प्रेड हुआ है। थर्ड, जिम ब्रो का जो ये कल्चर अब हो गया ना, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड होता है सोशल मीडिया पे। सो ये एक वन ऑफ द मेन थ्री रीजंस है जिस वजह से ये जो मिथ है, कंफ्यूजन है, ये सोया को लेके बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई है। अब हमारा सिक्स पॉइंट आता है, क्या सोया को हमें खाना चाहिए, ईट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो देखो यार, अगर तुम वेजिटेरियन हो, डेली तुम 100 ग्राम प्रोटीन को अपने हिट करना चाह रहे हो, टारगेट को 100 ग्राम प्रोटीन अगर तुम डेली कंज्यूम करना चाह रहे हो, अगर तुम बजट फ्रेंडली ऑप्शंस देख रहे हो, तुम्हारा हाई बजट नहीं है, तुमको बजट लो बजट में अपना मसल्स भी बिल्ड करनी है, तुमको अपने मसल ग्रोथ करनी है, फैट लॉस करना है, तुमको अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है, तुमको सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं जाना। सो देखा यार, उस केस में सोया तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अपने डेली की मील्स के अंदर इसको ऐड करो, बट मेक श्योर करो कि तुम सिर्फ सोया पे डिपेंडेंट मत हो। इसको तुम सोया को तुम पनीर के साथ, मिल्क के साथ, दाल के साथ, पीनट्स के साथ, चना के साथ, इन सब चीज़ों के साथ कंबाइन करके अपनी एक मील प्रेप करो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो कि मैं लंच में ये खाऊंगा, ब्रेकफास्ट में ये खाऊंगा, अपने डिनर में ये खाऊंगा, मिड डे में ये खाऊंगा, सो स्नैक्स के अंदर ये चीज़ें मैं लूंगा। अगर तुम अच्छे से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी मील को प्रेप करोगे ना, तो तुमको ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तुमको प्योर मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो तुम्हारा अल्टीमेट गोल है तुम उसको भी अचीव कर पाओगे। सो यार, अगर तुम सोया खाते हो तो ना ही सोया तुम्हारे एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करता है, ना तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को लो करता है, ना तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी मैन बूब्स आते हैं इसको खाने से, ना ही तुम ये कोई स्टीरॉइड्स है। ये सिर्फ एक प्लांट बेस्ड, प्योर प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। सो यार, आई होप जो तुम्हारा सोए को लेके डाउट था कि यार अगर मैं सोया खाऊंगा मेरे को मैन बूब्स हो जाएंगे, मेरी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डिक्रीज हो जाएंगे, मेरे एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, जो भी ये मिथ्स थे, आई होप मैं आज की वीडियो के अंदर तुम्हारे को ये सब चीजें क्लियर आउट कर पाया हूं और तुम अब सोया को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे। सो यार, अगर तुमको वीडियो में थोड़ा कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और यार, तुमको पता ही है तुम्हारे भाई को इस चैनल पर 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हिट करने हैं। सो यार, जल्दी जाके उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो। बाकी यार,
यार तुम लोगों के लिए कंटेंट की मैं इस चैनल पे कोई भी कमी नहीं कर रहा हूँ। मंडे टू सैटरडे 6 पैक ऐप सीरीज़ चल रही है जिसमें हम व्लॉग फॉर्मेट के अंदर तुम्हारे लिए पूरा वर्कआउट मैं शो करता हूँ। डेली मॉर्निंग से लेके पूरा वर्कआउट सेशन हम उसमें दिखाते हैं। बाकी संडे को इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है जो तुम अभी करंटली देख भी रहे हो। बाकी मंडे टू सैटरडे हम 2 शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं जिसमें बहुत अमेजिंग शॉर्ट्स हैं यार। अभी रिसेंटली मैंने इस चैनल पे एक म्यूज़िक वीडियो भी अपलोड करी है अपनी पर्सनल म्यूज़िक वीडियो बना के। सो यार कंटेंट की इस चैनल पे कोई भी कमी नहीं है। मैं भाई तुम्हारा लगा पड़ा है कि तुम्हारे लिए डेली अच्छे से मैं कंटेंट बनाता रहूँ ताकि तुम्हारे को कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए जो मुझे पता है चीज़ें वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर पाऊँ। बाकी यार अब चीज़ें तुम्हारे हाथ में, तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को शेयर करके। बाकी यार अब मिलते हैं कल को हम अपने 6 पैक ऐप सीरीज़ के अंदर बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। तुमको पता ही है हम अपने वीक का स्टार्ट बैक एंड आर्म से करते हैं। सो अब मैं सीधा तुमको कल को मिलता हूँ। तब तक के लिए भर-भर के कंटेंट है, सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा हम कल को वर्कआउट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।